श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियाँ और सुविचार में। मेरी आज की कहानी दोहरापन। एक लड़की के मायके से ससुराल तक की कहानी। जब बारी हो मायके की, मन कोमल बन जाए। जब बारी हो ससुराल की, मन कटु हो जाए। ऐसा क्यों? फ़ोन की घंटी बजते ही अवनी दौड़ी चली आती है। ज़रूर मेरे मायके से फ़ोन होगा, मम्मी ने किया होगा। फ़ोन देखा तो भाभी का फ़ोन था। भाभी से पूछती है, भाभी आप ठीक हो? गोलू ठीक है? भैया तो नौकरी पर ही होंगे। भाभी, हाँ अवनी, सब ठीक हैं घर में। बस तुम्हारी याद आ रही थी तो फ़ोन कर लिया। माँ बाबूजी भी ठीक हैं। अवनी, तुमसे एक बात कहनी थी जो तुम अपने माँ बाबूजी को समझा सकती हो। कहिए भाभी, क्या मदद कर सकती हूँ? ज़रूर करूँगी। अवनी, मुझे तुम्हारे भैया के साथ शहर जाना है। गोलू 1 साल का हो गया है। मैं तब से यहीं हूँ। सोचा तुम भी अपने पति के साथ बाहर रहती हो तो तुम मेरी मदद कर पाओगी। भाभी, आप कैसी बात करती हैं? क्या आप माँ बाबूजी को छोड़ दोगी? माँ बाबूजी का सहारा आप ही हैं। वो गोलू से बहुत प्यार करते हैं। बिना छोटे के वो कैसे रहेंगे? अरे अवनी, कैसी बात करती हो? तुम भी तो चली गई थी शादी के बाद तुरंत ही। भाभी, ऐसा नहीं है। माँ बहुत प्यार करती हैं आपसे और छोटे से। 4-5 साल बाद चली जाना, जब गोलू थोड़ा बड़ा हो जाए। अवनी, मैंने तुम्हें बहन समझकर ही फ़ोन किया था कि तुम अपने माँ बाबूजी को समझा पाओगी, क्योंकि वो मुझे मना कर रहे हैं और बिना उनकी आज्ञा से मैं तुम्हारे भाई के साथ नहीं जा सकती हूँ। अवनी बहुत बेचैन हो गई। भाभी, मैं आपको बाद में बात करती हूँ, और फ़ोन काट दिया। अब अवनी को सारा घटना चक्र याद आ गया कि मैं ससुराल से कैसे आई थी। अपने पति को फ़ोन मिलाया, बहुत बार फ़ोन किया, पर अवधेश ने फ़ोन नहीं उठाया। अवनी बहुत बेचैन हो रही थी कि कब अवधेश फ़ोन उठाए और वो अपनी भाभी के बारे में बताए कि उन्हें रोक ले, वो शहर न जाएं और वो भाई को भी भाभी को ले जाने से मना कर दें। फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी। अवधेश का ऑफिस से घर आने का समय हो गया था। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। अवनी ने दरवाज़ा खोला तो अवधेश खड़ा था। अवनी बहुत गुस्से में थी और अवधेश को डांटते हुए बोली, आपने इतने फ़ोन किए फिर भी आपने फ़ोन नहीं उठाया। तो क्या हुआ भाग्यवान, घर ही तो आ रहा था। सोचा घर जाकर आराम से बात करूँगा। ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया। पहले पानी पिला दो, शांत हो जाओ और शांति से सारी बात बताओ। अवधेश बैठा। ऑफिस के प्रेशर का काम और ढेर सारे तनाव से भरा हुआ। अवनी एक गिलास पानी लाई और पैर पटकती हुई आई, धम से बैठ गई और अवधेश से कहा, पानी पियो और मेरी बात भी सुनो। हाँ कहो, क्या बात है? इतनी गुस्से में क्यों हो? तुम्हें पता है भाभी भाई के साथ जाने की बात कर रही हैं। वो शहर चली जाएगी तो मेरे माँ बाबूजी अकेले हो जाएंगे, और कैसे रहेंगे वो अकेले? छोटे के बिना तो वो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। आप ही भाई को मना कर दो कि वो भाभी को साथ न ले जाएं। अवधेश सोचने लगा। अवनी, जरा तुम भी तो सोचो।
मेरा भरा पूरा परिवार था। जब मैंने तुम्हें घर में बहुत समझाया कि साथ नहीं चलते हैं, अभी मेरे माँ बाबूजी अकेले हो जाएंगे, उनको भी अपने पोती का मुंह देखना था, लेकिन तब तुम नहीं मानी। तुमने कितनी जिद की, मेरा परिवार तोड़ दिया और तुम लड़ती झगड़ती हम शहर आ गए। मैं तुम्हें उस वक्त मना नहीं कर पाया। मैंने सोचा रोज़ रोज़ के झगड़े से अच्छा है हम अलग ही हो जाएं। मेरे माँ बाबूजी तुम्हारे कारण रोज़ दुखी रहते थे। तुम्हारा हर वक्त का नाक में गुस्सा और हर वक्त ये शोर करना कि मुझे अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ नहीं रहना है, मुझे संयुक्त परिवार में नहीं रहना है, खाना नहीं पकाना है, तुम्हारे भाभीयों के साथ नहीं रहना है, सारा काम मैं ही करती हूँ, जबकि हमारे परिवार में सब मिल बांट कर काम करते हैं। तुम पे कोई काम नहीं थोपा हुआ था। तुमने फिर भी बहुत झगड़ा किया, सबके साथ बोलचाल की और मुझे मजबूर किया कि मैं अपने घर से अलग हो जाऊं। आज मैं भी अपने घर नहीं जा पाता हूं, सिर्फ फ़ोन पर ही बात होती है। तुम कभी अपने घर चलने को तैयार नहीं हुई और आज जब तुम्हारे मायके पे बात आई तो तुमको परेशानी हो गई, तड़प हो उठी कि मेरा भतीजा चला जाएगा तो मेरे माँ बाबूजी कैसे रहेंगे। अवनी, ये दोहरापन क्यों? जीवन में ये दोहरापन क्यों आया तुम्हारे? मायके और ससुराल में इतना फ़र्क क्यों? जैसे तुम्हारे माँ बाबूजी हैं वैसे मेरे माँ बाबूजी भी तो हैं। अवनी सोचने लगी कि अवधेश बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इनके माँ बाबूजी से 4-5 साल से तो मैंने बात भी नहीं की होगी ठीक से। उनके पोते पोतियों को मैं ऐसे उठा लाई जैसे वो जेल में रहे होंगे और न उनको देखने दिया, न बात करने देती हूँ। मैं बहुत गलत थी और आज जब मुझ पे आई तो मुझे पता चला कि ऐसा ही होता है। अवधेश ने फिर अवनी से कहा, क्या सोचने लगी? अवधेश, मुझे बात समझ आ गई है। आज जितना बुरा मुझे लग रहा है भाभी के जाने से, उस वक्त उनको भी लगा होगा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था, मुझे उनसे प्यार से रहना चाहिए था और जब वो मुझे खुशी से तुम्हारे साथ भेजते तभी आना चाहिए था। आज वास्तव में मुझे लगता है कि मेरा दोहरा व्यक्तित्व है, अपने मायके के प्रति अलग और ससुराल के प्रति अलग। तो मुझे उनके साथ प्रेम से रहना चाहिए था। अवधेश से बोलती है, चलिए हम कुछ दिनों के लिए घर चलते हैं, उनको हमारी बहुत याद आती होगी। आज अवधेश बहुत खुश था कि चलो देर में आई पर बात समझ तो आई। तो अब ये दोहरा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। जैसा हम अपने मायके के बारे में सोचते हैं, ससुराल के बारे में भी सोचें। मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री राधे राधे।